शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी की उमा संहिता का आज 33वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है मारुतोत्पत्ति का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, वैवस्वत मनवंतर में जब वारुज यज्ञ का विस्तार हुआ तो उस समय ब्रह्मदेव द्वारा सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, आप हमको उस वर्णन को सुनाइए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों के रूप में 7 ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया था और उन्हीं के वंश में उत्पन्न होने वाले देवता और दानवों में घोर युद्ध हुआ था, जिसमें दिति के पुत्रों का नाश हुआ था। तब दिति अपने पति महर्षि कश्यप के पास चली गई थी और अपनी सेवा से अपने पति कश्यप को प्रसन्न करके क्या वार्ता किया, इस विषय में जरा सूत जी हम लोगों को विस्तार से बताने की कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं कि जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था, जिसमें दिति के पुत्रों का नाश हुआ था, तब दिति दुखी होकर अपने पति कश्यप की शरण में गई थी और उन्होंने अपनी सेवा से अपने पति को प्रसन्न कर लिया था। तब उनके पति महर्षि कश्यप ने कहा कि हे देवी दिति, मैं तुम्हारी सेवा से वैसे भी प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे वैसे भी प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहती हो, कोई वरदान चाहती हो तो मांगो। तब दिति कहती कि हे नाथ, हे परमेश्वर, इंद्र का वध करने हेतु मुझे एक महाबलशाली पुत्र की आवश्यकता है, क्योंकि इंद्र ने ही मेरे पुत्रों का नाश किया है। इसलिए इंद्र का वध करने के लिए मुझे एक महाशाली महापराक्रमी पुत्र चाहिए। तदंतर परम सुंदरी पवित्र आचरण वाली दिति अपने पति कश्यप से वरदान प्राप्त करके उसने गर्भ को धारण कर लिया और गर्भ धारण करने के उपरांत ब्रह्मचर्या नियम का अनुष्ठान करने लगी और महर्षि कश्यप भी दिति के गर्भ धारण करने के बाद वो वन में चले गए तपस्या करने के लिए। इधर दिति ने गर्भ धारण कर लिया और महर्षि कश्यप वन में चले गए तपस्या करने। अब पुनः इंद्र दिति के व्रत नियम को जान गया था, दिति की धारणा और विचार को जान गया था। इसलिए इंद्र जो थे दिति के छिंद्रान्वेषण का अवसर ढूंढने लगे। जब 100 वर्ष में 1 वर्ष कम था, उसी समय इंद्र को छिद्रान्वेषण का अवसर मिल गया। दिति उस समय एक बार क्या हुआ, दिति अपना बिना पैर धोए पलंग पर पैर निचले भाग में उल्टे करके वो सो गई, बिना पैर धोए और उल्टे दिशा में सो गई, क्योंकि भवितव्य बड़ा प्रबल होता है। तभी छिद्रावकाश का अवसर इंद्र को प्राप्त हो गया। इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और इंद्र अपने वज्र से दिति के गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। जब वज्र के टुकड़े से दिति का गर्भ नष्ट होने लगा, तब दिति रोने लग गई। तब पुनः इंद्र ने
एक एक दिति के गर्भ के जो 7 टुकड़े किए थे, उन 7 टुकड़ों एक एक टुकड़े को फिर 3-3 टुकड़े में कर दिया। इस प्रकार से वो 49 हो गए वो टुकड़े, मतलब दिति का गर्भ 49 भाग में विभक्त हो गया। इंद्र फिर कहते हैं, जब दिति रोने लग गई तो इंद्र कहते हैं कि हे दिति मत रो मत, क्योंकि उन 49 टुकड़े किए जाने पर तुम्हारे गर्भ का जीव अब नहीं मरा है। मैंने मारना जरूर चाहा, उसके 49 भाग भी हो गए, परंतु वो फिर भी नहीं मरे। अब तब उन 49 टुकड़ों ने जो दिति के गर्भ में स्थित थे, तो वो 49 टुकड़ों ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, तुम हमारा वध मत करो, हम तो तुम्हारे भाई हैं और हमारा नाम मरुत है। तब इंद्र ने उन 49 टुकड़ों को अपना भाई मान लिया और फिर उन मरुतों ने शिव जी की कृपा से अपना दैत्य भाव का त्याग कर दिया। फिर महाबली 49 मरुत नाम वाले दिति पुत्र देवता हो गए और इंद्र की सहायता से तत्पर हो आकाश में संचरण करने लगे। जब अत्यंत प्रवृद्ध हो गए तब प्रजापति पृथु ने उन्हें पूर्व का राज्य दे दिया। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, अब राज्यों के विभागों का वर्णन सुनो। पितामह ने वेन पुत्र पृथु को राज्य दिया और बंटवारा किया। ब्राह्मण वृक्ष नक्षत्र ग्रह यज्ञ तपस्या का राजा चंद्रमा को बनाया गया। जल का आधिपत्य वरुण देव को दिया गया। राजाओं का आधिपत्य विश्वापुत्र कुबेर को बनाया गया और आदित्यों का आधिपत्य विष्णु को दिया गया। वसुओं का आधिपत्य पावक को बनाया गया और प्रजापतियों का राजा दक्ष को बनाया और मर्तों को राजा इंद्र का बना दिया। दैत्य दानों का राज्य प्रहलाद को दे दिया गया। पितरों का राजा व्युसान पुत्र यम को दिया गया और मातृगणों व्रतों मंत्रों गौओं यज्ञों राक्षसों सभी भूत पिशाचों का राजा भगवान सदाशिव को बनाया गया और शैलों का राजा हिमालय पर्वत को और नदियों का राजा समुद्र को और मृगों का राजा सिंह को और गाय बैल का राजा गोवृष को बनाया गया। वनस्पतियों का वृक्षों का राजा बट वृक्ष को बनाया गया और फिर ब्रह्मा पूर्व दिशा में बैराज प्रजापति के पुत्र को स्थापित किया और दक्षिण में कर्दम के पुत्र सुंधवा को राजा बनाया और पश्चिम दिशा में राजस के पुत्र केतुमान को राजा बनाया और उत्तर दिशा में राजा दुर्धस को नियुक्त किया गया। इस प्रकार से सूत जी ने शौनक जी को वारुण यज्ञ के विस्तार का वर्णन बताया और इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी की उमा संहिता का ये 33वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।